इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं। एज अ गुड न्यूज, बागराम एयरबेस हैज बीन ऑफर्ड टू इंडिया in lieu of us vacating the Tajikistan airbase and एक हमारा एडवांस पार्टी वाला डेट डिटैचमेंट हैज ऑलरेडी डन इट्स ऑपरेशनल सर्वे। बगाराम के रनवे पर भारतीय वायुसेना के जहाज उतरे और वहां तिरंगा लहराया गया। वो जगह जहां कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स की गर्जना गूंजती थी, अब भारत की मौजूदगी की पहचान बन चुकी है। वही हुआ है जिस बात का डर था। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के। पाकिस्तान को दो महाज से घेरा जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन नाजरीन मुज़ाकरात जो इस्तांबुल में हो रहे थे वो नाकाम हो गए। वाशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद में इस वक्त हलचल मची है, क्योंकि यह सिर्फ तिरंगा फहराने की बात नहीं है, यह उस भू राजनीतिक नक्शे को बदलने का संकेत है। ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा कि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। आम सूरत हाल के अंदर आज सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बड़े हमले की इत्तलाआत सामने आ रही। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो पीस टॉक चल रही थी, कहा यह जा रहा है कि जी वो फेल हो गई। उसमें 1.5 लाख बदस्तूर बरकरार है कि भाई एनी अटैक ऑन पाकिस्तान मींस अटैक ऑन सऊदी। तो भैया अब अफगानिस्तान भी उछल उछल के बोलेगा कि एनी अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस भारत को देने का फैसला कर लिया है। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान की चिंता साफ देखी जा सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का तीसरा दिन इस्तांबुल में बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही खत्म हो गया। सीमा तनाव के बीच हो रही इस वार्ता के दौरान नया तनाव सामने आया। टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी पक्ष रचनात्मक रूप से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि बातचीत की मेज छोड़ने का उत्सुक लग रहा था। अफगान सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी डेलीगेशन ने अफगान पक्ष से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत में शामिल होने को कहा। इसके साथ ये भी मांग की गई कि टीटीपी से संबंधित अभियानों के दौरान अफगान क्षेत्र के अंदर हमले करने के पाकिस्तान के अधिकार को मान्यता दी जाए। इस्लामिक अमीरात का प्रतिनिधित्व कर रहे अफगान डेलीगेशन ने अपना रुख बनाए रखा कि टीटीपी का मुद्दा पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। एज अ गुड न्यूज, बागराम एयरबेस हैज बीन ऑफर्ड टू इंडिया in lieu of us vacating the Tajikistan airbase and एक हमारा एडवांस पार्टी वाला डेट डिटैचमेंट हैज ऑलरेडी डन इट्स ऑपरेशनल सर्वे as to what is required there for the Indian contingent element to be functional in its basic capacity. So this is a very good news. I thought I'll break it up to you, and so this is something which is actually कि क्या कहते हैं, कहीं पे निगाहें हैं कहीं पे निशाने। तो निगाहें कहीं थी, निशाना कहीं और लग गया, and it is a blessing in disguise which has happened to us, and जो strategic relevance, अब मैं कह सकता हूँ खुशी से कि जो पाकिस्तान बंदरों की तरह मतलब लिटरली उछल उछल के कूद के बोल रहा था हमें कि भाई एनी अटैक ऑन पाकिस्तान मींस अटैक ऑन सऊदी। तो भैया अब अफगानिस्तान भी उछल उछल के बोलेगा कि एनी अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। एंड बाय द वे, अफगानिस्तान हैज आउटसोर्स्ड इट्स एयर स्पेस टू इंडिया। तो अब आ जाओ, अब क्या करोगे? अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मतलब कहाँ यार, यू गोइंग टू गेट बैंग्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। कहाँ छुपोगे? इतनी डेडली ऑर्जी मैंने कभी इमेजिन नहीं की, बट पाकिस्तान इज इन फॉर थिक शिट। एंड भाई अब ये आई थिंक जो 25,000 इन्होंने प्रॉमिस की थे ना सऊदी एंड जो इंटरनेशनल स्टेबलाइज ISF जो है ना गाजा के लिए थी, हम 25,000 ISF भेजेंगे, 25,000 सऊदी भेजेंगे। मुझे लग रहा है इन्हीं को ही अब इन्हें वापस बुलाना पड़ेगा
एंड संभलवाना पड़ेगा पूरा इलाका। ठीक है, इनके तो नेवी चीफ को भी वो बेचारा अपने घर पे नहा रहा था जब फोन किया कि ओ भाई सर क्रीक पहुंच जाओ, उधर कोई हरकत हो रही है, वो अपना वो हाँ सल्यूट मारो जाके, और तुम्हारे आका वहां पे होंगे। तो आका तो है नहीं, आका इनके जो टेररिस्ट तंजीम्स हैं कहती हम तो उधर ऑपरेट नहीं करते, वहां तो खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, कुछ भी है ना, देयर आर नो फैसिलिटीज देयर, तो वहां क्या करेंगे। तो वहां पे तो भाई अब खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देयर इज नोबडी कमिंग फॉर हेल्प। तो ये टूटे फूटे से यूके से हॉवरक्राफ्ट ला के समझ रहे कि यार गेम बन जाएगी, और आईएसपीआर के हेड को बदल दिया, बोल दिया भाई अब तुम अच्छे से ना अलग अलग एंगल्स और ड्रोन्स के साथ एकदम ऐसे फ्लाई बाय वाले शॉट्स लो, अलग अलग एंगल्स में लो, और फिर इसका अब एक नरेटिव तैयार करो सर क्रीक का कि यू नो वी आर ऑलरेडी इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन सर क्रीक वगैरह। तो मुझे हंसी आती है कि दे आर सो डिल्यूजनल, और ये जो पाकिस्तान मीडिया है एंड एवरीथिंग उस पर वैसी रिस्ट्रिक्शन लगी पड़ी है, वो मतलब दे कांट टेल फैक्ट्स। बट लेट मी टेल यू कि ये इनकी जो इंटरनल मीटिंग्स होती है ना मीडिया हाउसेस की पाकिस्तान में, इन्हें पूरी हवा है कि व्हाट इज ब्रूइंग। एंड आई थिंक इनका मतलब कुछ मौलवी तो ये भी बोलने लगे हैं, मौलवीज मस्जिदों में पाकिस्तान में, दे आर एक्चुअली टेलिंग द पब्लिक, अवाम ऑफ पाकिस्तान, कि भाई इंडियन आर्मी आके हमें पाकिस्तान की फौज से बचाए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो पीस टॉक चल रही थी, कहा यह जा रहा है कि जी वो फेल हो गई है, यानी कि तीसरा राउंड जो है उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और न्यूज भी हैं जिनको लेकर हम इस वक्त की अपडेट के साथ हाजिर हैं। जी फखर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। असल में एक तो ये है कि सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात थे, जो डायलॉग्स चल रहे थे 3 दिनों से इस्तांबुल तुर्की के कैपिटल में, और वो उम्मीद ये थी, इसी वजह से उसको मतलब टाइम दिया जा रहा था और उसको आगे बढ़ाया जा रहा था कि शायद कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए। और कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, इस्लामाबाद की भी कुछ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन और काबुल में भी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ बात हो सकता है किसी न किसी हद पे बन जाए। लेकिन जो लास्ट डायलॉग्स चले वो चले तकरीबन 18 घंटे, और उसके अंदर जिस चीज़ पे डेडलॉक पैदा हुआ था और जिसकी वजह से इसका एक प्रॉपर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, एक रेजोल्यूशन नहीं आया, कि भाई एक रिटर्न एग्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिला, वो यही था कि पाकिस्तान बार बार इस अपने मुतालबे पे कायम है। पाकिस्तान ये कह रहा है अफगानिस्तान से कि भाई आप टीटीपी के ऊपर मतलब उनको जो आपने एक आज़ादी दी हुई